हिंदुस्तान, भारत या इंडिया एक 150 करोड़ की आबादी वाला देश जिसमें बहुत अलग अलग तरह के धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत पहले ईरानियन, फिर मैसेडोनियन, फिर अफ़गान, फिर मुग़ल और फिर ब्रिटेन जैसे देशों की गुलामी में भी रहा और फाइनली हमें अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आप सभी को याद होगा जब विंग कमांडर राकेश शर्मा स्पेस में गए थे तो उस समय की प्रधानमंत्री मिसेस गांधी ने उनसे पूछा था कि हिंदुस्तान कैसा लग रहा है वहाँ से। तो जवाब में उन्होंने कहा था, आई कैन से इट विदाउट एनी हेजिटेशन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज मैं उनकी बात को पुनः स्थापित करूंगा और आप सभी को ये बात भी बताऊंगा कि भारत को विश्वगुरु क्यों बोला जाता है। आज दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उन सब की जड़ें भारत में हैं। हमारे वेद पुराणों में धरती से लेकर आकाश तक होने वाले हर एक कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी मौजूद है। वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आने के कारण हमें लगता है कि ये सारी खोज उन्होंने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में इनके तमाम एविडेंसेस पहले से ही मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1653 में धरती से सूर्य की दूरी बताई थी, लेकिन हमारी सभ्यता में हमने इसे हजारों साल पहले ही जान लिया था। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू। इसमें एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन को मल्टीप्लाई करने पर 9 करोड़ 60 लाख मील की दूरी का पता चलेगा, जो कि अर्थ से सन की असल दूरी है। एरोप्लेन की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन हमारी सभ्यता में कुबेर के पुष्पक विमान का वर्णन तो युगों पुराना है। आज दुनिया का हर एक न्यूक्लियर रिएक्टर शिवलिंग के शेप में है, क्योंकि ये प्रमाणित है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को केवल ये शेप ही कंट्रोल कर सकता है। 1954 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खोज हुई थी, लेकिन ऋग्वेद, जो कि एविडेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर है, उसमें करोड़ों साल पहले ही इसकी खोज कर दी गई थी। एंड नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल बट ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट भी भारत की सभ्यता से उत्पन्न हुआ है। डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी से पहले ही हमें इसका पता था। भगवान विष्णु के 10 अवतार इसी बात का प्रमाण है। सूर्य इस सोलर सिस्टम के बीच में है, ये कोपरनिकस ने 1514 में बताया था, लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र में इसे हजारों साल पहले से ही जान रहे हैं। प्रकृति से आगे बढ़ें तो जीवन जीने का असल ढंग भी हमारी संस्कृति ने ही दुनिया को सिखाया है। वो हमारी ही संस्कृति है जिसने इस पूरी दुनिया को धर्म और आदर्श का पाठ पढ़ाया है। एक औरंगजेब था जिसने गद्दी और राजपाट के पीछे अपने 3 भाइयों का गला कटवा दिया और अपने ही पिता को नज़र कैद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक भाई जब 14 साल के वनवास पर गया तो दूसरे ने उनकी चरण पादुकाओं को सर पर रख कर लाया और उन चरण पादुकाओं ने 14 साल तक राज्य को संभाला था। ये तो चलिए युगों पहले की बात है। कुछ समय पीछे ही जाएं तो आपको 1954 में शुरू हुई वियतनाम यूएस वॉर तो याद होगी, जिसमें वियतनाम जैसे छोटे से देश ने यूएसए जैसी सुपर पावर को हरा दिया था। एक जर्नलिस्ट ने जब वियतनाम के हेड से पूछा कि आपने यूएसए को कैसे हरा दिया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें हराने की इंस्पिरेशन हमें महाराणा प्रताप के बारे में पढ़कर मिली थी और उन्हीं की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हमने ये किया। जब वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे तो यहाँ से मेवाड़ की मिट्टी लेकर गए थे। उन्होंने ये बोला था कि हम ये मिट्टी इसलिए ले जा रहे हैं ताकि हमारे देश में भी ऐसे शूरवीर पैदा हों। वो हमारा ही देश है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे महाबलशाली और बहादुर योद्धा हुए। अकबर का सबसे खूंखार सेनापति बहलूल खान जब हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा के सामने आया तो राणा की तलवार ने एक ही झटके में बहलूल खान को घोड़े समेत काट डाला था। और कई लोग तो आज ऐसा भी कहते हैं कि भारत अगर शांति की बात करता है तो युद्ध में क्यों लड़ता है। तो उन सभी को मैं बता दूं कि हमारा इतिहास इस बात का भी प्रमाण है कि अगर हर एक विवाद केवल बातों से ही खत्म हो सकता तो वो मुरलीधर कभी महाभारत होने ही नहीं देता। भूलना मत, वो देश भारत ही है जहां गांधी जी थे तो सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो जब बात हुई है उस मुरलीधर की, तो यहाँ पर मैं डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा कही गई उनकी कुछ लाइनों को दोहराना चाहता हूँ कि कंप्लीट मैन तो इस सारी सृष्टि में केवल एक हुआ, जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी लाड़ में भारत की हर माँ अपने बच्चे को कान्हा कहती है।
जिसने जवानी जी तो ऐसी कि मोहल्ले में हर पागल आशिक को लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के आगे विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पे 1000 नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान किए जा सकें। अरे भारत की संस्कृति हमें सिखाती है वसुदैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व एक परिवार है। ये हमारी ही संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आइए आज हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम सभी अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी विलुप्त नहीं होने देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी महान संस्कृति के बारे में सिखाएंगे, जिससे वो ये गर्व महसूस कर सकें कि हम भारतवासी कितनी प्राचीन और पावन सभ्यता के प्रतीक हैं। एक मशहूर लेखक द्वारा लिखी गई एक गाने की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस पॉडकास्ट को समाप्त करूंगा कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए प्लग इन, अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।